Hello students, welcome back to our channel to the lecture series of acid, bases and salts lecture number 5. तो पीछे के लेक्चर्स में क्या क्या देखकर आए हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उनके एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स और उसके सारे एग्जाम्पल्स देख कर आए हैं. आई होप पीछे के लेक्चर्स सबको क्लियर है. किसी को किसी में भी डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम देखने वाले हैं पीएच स्केल. पीएच स्केल क्या होता है, बात करते हैं अगर पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल हमें बताता है, हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था. इंडिकेटर्स हमें क्या बताता था कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. हम हर किसी को टेस्ट नहीं करने वाले थे सोल्यूशन को, तो हमने क्या यूज किया था, इंडिकेटर यूज किया था. किस लिए, क्योंकि इंडिकेटर से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, एसिड का टेस्ट, बेसिस का टेस्ट. उससे हमें क्या पता चलता था कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. अब पीएच स्केल हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक होगा, कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक होगा या कितना बेसिक होगा. अगर मुझे चेक करना है कि मेरा पीएच कम है, ज्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ, पीएच स्केल यूज करती हूँ. पीएच स्केल पे क्या होता है, पीएच स्केल पे हमारे पास मेजरमेंट होता है पूरे स्केल में. वी हैव मार्क एट 7. अगर पीएच 7 होता है तो हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस इज न्यूट्रल. पीएच 7 पे क्या बोलते हैं, सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. बट अब मुझे पता करना है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है. मुझे पता चल गया है एसिडिक है, बट कितना एसिडिक है, दो कंपेयर करना है मुझे, दो सॉल्यूशंस में, ये सॉल्यूशन, कौन ज्यादा एसिडिक, कौन ज्यादा बेसिक. तो हम किससे जज करते हैं उसे, पीएच स्केल से. पीएच स्केल क्या बताता है, लेस इज द वैल्यू ऑफ पीएच, मोर इज द एसिडिक नेचर. लेस इज द वैल्यू ऑफ पीएच, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर. क्या मतलब है, अगर हमने अपना स्केल बनाया है जिसमें हमने बीच में क्या मार्क करा है, 7, तो अगर मेरा पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है. क्या बात कर रहे हैं, पीएच स्केल लिया है, बीच में क्या मार्क कर रहे हैं, 7. अगर पीएच 7 है तो हमारा सोल्यूशन इज न्यूट्रल सोल्यूशन. बट अगर मेरा पीएच इज लेस देन 7, पीएच क्या है, 7 से कम है. अगर पीएच 7 से कम है तो सोल्यूशन को कैसा बोल दूं, एसिडिक सोल्यूशन बोल दूंगी. एसिडिक है सोल्यूशन. अगर यही सोल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा आ जाएगा, जितना ज्यादा आएगा, मोर बेसिक इज द सोल्यूशन. 7 से ज्यादा, पीएच ज्यादा, 7 से ज्यादा, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा. सो बेसिकली क्या बोलते हैं, पीएच स्केल पे हम मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक का पीएच आया 3, एक का पीएच आया 6. 7 से कम है 3 तो सोल्यूशन एसिडिक है. 7 पीएच आया है तो न्यूट्रल है. 7 से ज्यादा आया है, 9 आया है, तो सोल्यूशन बेसिक है. कौन बताने वाला है, ये पीएच स्केल बताने वाला है. सो क्या बोलते हैं, लेस इज द वैल्यू ऑफ पीएच. कम वैल्यू होगी 7 से, कैसा सब्सटेंस होगा, एसिडिक होगा. In pH scale, all substances having pH value between 0 to 7 are called acids. So, और definition क्या बोल सकते हैं हम acids की, कि acids में सभी solutions में क्या value आती है, less than 7, और we can say value is between 0 to 7. Then we can say all substances having pH equal to 7 पर आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, neutral solution है, not an acidic solution, neither a basic solution. तो क्या बोलने वाले हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा. देन ऑल सब्सटेंसेस हैविंग पीएच वैल्यू बिटवीन 7 and 14. 7 and 14 की बात करते हैं. 7 से पहले की बात करी थी तो एसिडिक था, अब 7 से ज्यादा की बात कर रहे हैं. जितना ज्यादा जाते जाएंगे मोर बेसिक सोल्यूशन होता रहेगा. तो क्या बोलेंगे, जितने भी ज्यादा होते हैं बिटवीन 7 to 14 सोल्यूशन इज अ बेसिक सोल्यूशन, और वी कैन से इट इज अ बेस. क्लियर है, एक बार रीड आउट करें. कम पीएच है, एसिडिक सोल्यूशन है. ज्यादा पीएच है, बेसिक सोल्यूशन है. 7 है तो न्यूट्रल है. एग्जांपल वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है. क्लियर है ये वाली बात. टेबल देख लेते हैं इसका. सी यहां पे मैंने क्या लिया, 7 पे क्या बोल रही हूं मैं, न्यूट्रल क्या होता है, वाटर होता है. तो वाटर का पीएच क्या होता है, 7. तो हमारे पीएच स्केल में हम बेसिकली क्या पता कर रहे हैं, पीएच इज व्हाट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन. पीएच होता क्या है,
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन। अगर मेरे पास क्या होता है, कम पीएच होता है, तो मेरे पास क्या है, इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। पीएच स्केल मुझे क्या बताता है, पीएच स्केल हमें बताता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन। अभी हमने क्या डिस्कस करा है, एसिड डिस्कस कर रहा है, बेसिस डिस्कस कर रहा है। कम होगा पीएच 7 से तो एसिडिक होगा, यहां जाते जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है, यहां पे जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, पीएच ज्यादा जाएंगे तो बेस कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ दो सॉल्यूशंस को, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया पीएच 9 और मैंने ले लिया पीएच 12, क्वेश्चन पूछता है विच इज मोर एसिडिक, तो दोनों में से मोर एसिडिक क्या होगा, पीएच ज्यादा। अगर 12 है तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ है, पीएच कम कौन है, 9 है तो बेसिक, पर मोर एसिडिक कौन है, दोनों में कंपेयर करा ले तो 9 बोलेंगे। मोर बेसिक पूछेगा तो पीएच 12 की बात करेंगे। ऐसे हमसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पीएच के ऊपर कंपेयर के क्वेश्चंस आते हैं, कंपेयर करवाता है वो हमसे कि कम पीएच है तो एसिडिक है, ज्यादा पीएच है तो बेसिक है। सिमिलरली अगर हम क्या देख रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक क्या होता है, एसिड में हमने क्या पढ़ा था, H प्लस आयंस देता है, तो अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सिंपली क्या बोल देंगे कि इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। सिंपली बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेस में क्या होगा, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा बेसिक सोल्यूशन होता जाएगा, पहली बात क्या, पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है तो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, बेस ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। क्या बोल रहे हैं, पीएच इंक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज, और H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज। ये बात ध्यान रखनी है। सिमिलरली क्या बोल देंगे, पीएच कम पीएच मतलब बिलो 7, 0 to 7 तो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, कम वैल्यू अच्छा एसिड, और H प्लस अगर ज्यादा अच्छा एसिड है तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, तो H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे से एक बार देख लेंगे। So this is the comparison between H plus ion concentration। हमें पता लगाना है एसिडिक और बेसिक की नेचर के बारे में। अब कौन कितना ज्यादा है, हमने इंडिकेटर्स यूज करे थे ये पता करने के लिए कि एसिडिक है या बेसिक है, पता चल गया। अब पीएच स्केल हमें बताएगा कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है, अब हमने बात कर ली है पीएच स्केल के बारे में, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हमसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीएच स्केल इन आवर डेली टू डेली लाइफ्स। पहली एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का। अगर हमारे को क्या करना है, अगर हमारे को कंपैरिजन करना है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो हम क्या पता करने वाले हैं, देख चुके हैं पीएच स्केल, उसी का ही एप्लीकेशन देख लेते हैं। द मेन यूटिलिटी ऑफ पीएच is to know and compare the acidic and basic strength. In general, lesser the pH of a solution, more will be its acidic strength. Similarly, higher the pH of a solution, more will be its basic strength. क्या बात बोल रहे हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम बात, सिंपल है, pH कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीएच कम है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। पीएच क्या है, पीएच ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है। कितना पीएच कम है, बिटवीन 0 to 7।
कितना pH ज्यादा है? फ्रॉम 7 to 14. दिस इज आवर pH स्केल. pH स्केल होता क्या है? pH स्केल इज अ स्केल जिसमें हमारे पास सारे मेजरमेंट्स होते हैं. अगर 7 से कम चलेंगे तो एसिड, 7 से ज्यादा जा रहे हैं तो बेस. कहां तक जाना है? 7 to 14, 14 तक, एंड बिटवीन 0 to 7. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. कोई डाउट्स है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे. ब्लू पेन दिख रहा है अच्छे से? ठीक है. सो पहली एप्लीकेशन में हमने क्या देखा? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. कैसे कंपेयर करेंगे? सिंपली पीएच पे उसका नाप लेंगे, कितनी वैल्यू आ रही है. अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेंगे? मेजर कर पाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया? हमने लिया विनेगर. ठीक है, सबको पता है क्या होता है? कौन सा? एसिडिक होता है. एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में. अब उसने क्या बोला है कि विनेगर है हमारे पास जिसका पीएच कितना मेंशन है? विनेगर का पीएच हमारे को दिया है 3. ऑब्वियसली हमें पता भी होना चाहिए विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है? एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, सार होता है. तो सार क्या होते हैं? एसिड की प्रॉपर्टीज में ही देख कर आए हैं हम कि सार प्रॉपर्टीज वाले तो एसिड्स ही होते हैं मैम. ठीक है, तो विनेगर का पीएच क्या बोलता है कि विनेगर का पीएच है हमारा 3. सिमिलरली अब हमने क्या ले ली? कॉफी. कॉफी भी पीते हैं सब. कॉफी का कितना पीएच होता है? कॉफी का पीएच बोल रहा है कि इट इज गिवन 4.5. ठीक है, तो 2 पीएच हमारे को दिए गए हैं. 2 पीएच हमारे को दिए गए हैं. कॉफी का पीएच दिया गया है और विनेगर का पीएच दिया गया है. अब हमारे को कंपेयर करना है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ. कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अब एक बात बताओ, एसिडिक ज्यादा हमने कब देखा था? ये स्केल है हमारा, ये स्केल है, ये 7 है. 7 से कम कम कम, ज्यादा कम होगा. मतलब अगर 2 पीएच है तो ज्यादा होगा, ज्यादा एसिडिक होगा 4 पीएच से. अगर यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू है 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4.5, तो 3 क्या आता है? यहाँ पर आता है कहीं पे 3 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? 4. यहाँ आएगा 5. इसके कहीं बिटवीन में जाके आएगा 4.5 यहाँ पे. तो हमने एक पीएच हमारा यहाँ है, एक पीएच यहाँ है. ज्यादा कम क्या है? 3. अगर ज्यादा कम है वैल्यू, पीएच अगर 3 आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगी? विनेगर इज मोर एसिडिक. क्या बोल दूंगी? कि विनेगर क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है. कैसे पता चला मुझे? मैंने दोनों का पीएच कंपेयर कर लिया. कम कम पीएच देखना था मुझे. क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्गर एसिड देन कॉफी. दोनों की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? कॉफी की बात कर रहे हैं. कॉफी का पीएच ले लिया और विनेगर का पीएच ले लिया. For example, the pH of vinegar is about 3, while that of the coffee is nearly 4.5. This means that vinegar is a stronger acid than coffee. मुझे कैसे पता चला कि vinegar is a stronger acid than coffee? मुझे नहीं पता था, बट मैंने क्या पता करा? मैंने दोनों के pH लिए. दोनों के pH की इंफॉर्मेशन मुझे गिवन थी. मैंने pH स्केल पे देखा, जिसकी वैल्यू ज्यादा कम होगी. अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होती है? एसिडिक वैल्यू इंक्रीज होती है. इस साइड जाते हैं तो क्या होता है? बेसिक वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. ठीक है, तो हमने कैसे कंपेयर कर लिया? फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं दोनों सॉल्यूशंस. क्लियर है ये एग्जांपल? दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हमने क्या बोला? वी हैव अ वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन जिसका पीएच कितना है? पीएच इज नियरली 9. दूसरा सॉल्यूशन लिया है हमने लाइम वाटर का. लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था अपना बेसिस की प्रॉपर्टीज में. लाइम वाटर एंड वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, दोनों के पीएच गिवन है. क्या क्या वैल्यूज है पीएच की? एक पीएच की हमारे को वैल्यू गिवन है, Na2CO3 लिया है एक सॉल्यूशन. कितनी पीएच की वैल्यू दी गई है? और एक सॉल्यूशन लिया है हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वैल्यू है 10.5 और सोडियम कार्बोनेट में, वॉशिंग सोडा में क्या वैल्यू है? नियरली 9.
ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ये दोनों बेसिस हैं, मुझे दोनों बेसिस में मैं कैसे बताऊं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिस के लिए क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बेसिस के लिए हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ज्यादा होगा, पीएच जितना ज्यादा होगा 7 से, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी 7 से, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू चेक करो फटाफट। यहाँ पे वैल्यूज में हमने क्या देखा, सोडियम कार्बोनेट की वैल्यू 9, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी 10.5। अगर पूछ रहा है मोर बेसिक तो मैं क्या बोलूंगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने क्या देखा है, पीएच स्केल पढ़ा है, पीएच स्केल में ज्यादा वैल्यू, अच्छा बेस, स्ट्रॉन्गर बेस। तो 10.5 की वैल्यू ज्यादा है 9 से, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि ये अच्छा बेस है। अगर मोर एसिडिक पूछेंगे तो पीएच 9 पे टिक मार के आऊंगी। क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस? So this indicates that lime water is a stronger base than a washing soda solution. Clear है? अच्छे से देख लेंगे एक बार. Then we will proceed further. कुछ नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमारे को दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ दी गई है। हमने पीएच स्केल में एक बात पता कर ली है, जिसमें हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्गर एसिड, लेस पीएच, हायर H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ज्यादा पीएच, अच्छा बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, बट H आयन का वैल्यू कम, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन्स डिक्रीजेस। दिस इज द होल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की। क्या एप्लीकेशन है इसमें, दिस इज आवर एप्लीकेशन नंबर 2। अब क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, रिलीज होता है किस लिए, फॉर दी डाइजेशन प्रोसेस। अब क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तब हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स यूज करते हैं। बट ये एंटासिड्स करते क्या है, उनका काम क्या होता है, अगर हमारे स्टमक में HCl क्या होता है, रिलीज होता है HCl एसिड, और हमारे को जब प्रॉब्लम हो जाती है, हमने खाना ज्यादा खा लिया या हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, तब क्या होता है, हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड रिलीज होता है। क्या होता है, एक्सेस एसिड इज रिलीज्ड। एक्सेस एसिड जब रिलीज होगा, ऑलरेडी हमारे स्टमक में क्या है, HCl प्रोड्यूस हुआ है, बट अगर हमने खाना खा लिया या लेट खाना खाया या अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाया, तो हमारा स्टमक क्या करता है, एक्सेस एसिड को क्या करता है, रिलीज करता है। अब इस एक्सेस एसिड के रिलीज हो जाने से क्या बोलते हैं हम, अब अगर एक्सेस एसिड रिलीज हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका असर खत्म करना पड़ेगा। और हमने क्या पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें हम क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस क्या देता था, न्यूट्रलाइजेशन देता था, सॉल्ट प्रोड्यूस करता था, और वाटर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर कहीं पे ज्यादा एसिड है तो बेस डाल दो, अगर कहीं पे क्या है, बेस रिलीज हो रहा है तो एसिड डाल दो, दोनों का असर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर ज्यादा एसिड आ गया है, थोड़ा बेस डाल दो, बेसिक नेचर इंक्रीज हो गया है तो एसिड डाल दो, इसी को ही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब दोनों के असर को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे स्टमक में डाइजेशन प्रॉब्लम हुई, क्या हो गया, एसिड ज्यादा रिलीज हो गया। अब एसिड अगर ज्यादा रिलीज हो गया, क्या कर दूं, बेस डाल दें। अगर बेस डालेंगे तो बेस डाल दिया, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एंट एसिड्स यूज करते हैं। एंट एसिड का क्या काम होता है, उसमें बेसिक नेचर होता है, ज्यादा एसिड को क्या करती है, बेस डाल के न्यूट्रलाइज कर देती है रिएक्शन। थोड़ी देर में क्या हो जाता है, हमारी एसिडिटी से हमें रिलीफ मिल जाता है, जो भी पेन हो रहा होता है स्टमक में, इरिटेशन हो जाती है, सब कुछ क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। किससे, एंट एसिड से। एंट एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। पढ़ के देखेंगे, अ स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक। तो जितना भी HCl रिलीज होता है ना हमारे स्टमक में, उसका कोई क्या नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उतना रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब क्या होता है, व्हेन स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, अगर क्या हो जाएगा, टू मच एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट कॉजेज पेन, इरिटेशन एंड फीलिंग ऑफ बर्निंग। कई लोगों को क्या होता है, जलन होने लगती है पेट में, प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, इनो पीते हैं तो वो उन सब में क्या होता है, इनो में, एंटासिड्स में बेसिक नेचर होता है। क्या करता है बेस,
जो एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या बोल रहे हैं? टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन वी टेक टैबलेट्स नोन एज दी एंट एसिड्स। क्लियर है? एंट एसिड्स ले लेते हैं, और होते क्या है ये एंट एसिड्स? दीज टैबलेट्स कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, वेरी फेमस एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है? मिल्क विल्क नहीं होता है कोई, कभी मिल्क तुम्हें पता है कि एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एसिड लिखा हो, नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सब्सटेंस। क्या होता है? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था बेसिस की कि इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या देखा? एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ? मतलब एक्सेस एसिड आ गया, बेस डाला, बेस में क्या डाला? इनोपीलिया था। एंटासिड ले लिए, एंटासिड क्या होते हैं मैम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोबारा बता रही हूं, मिल्क मत समझ लेना, इट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाइड्रोक्साइड होता है, और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। पढ़ के आए हैं ना? बेसिस क्या होते हैं? जो OH आयंस रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? बेसिस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ बेस। तो क्या हुआ था? ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया था, उसके अंदर हमने क्या डाला? बेस डाला। क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? सो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ्स। क्या करा था? एसिडिक ज्यादा हो गया था, बेस डाला, हाइड्रोक्साइड डाला। क्या नाम था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और इनो भी यूज कर लेते हैं। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? एंट एसिड्स बोलते हैं। सो दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ माइल्ड बेस यूज फॉर दिस पर्पस। आई होप दिस इज क्लियर। गो थ्रू इट फटाफट। Okay, now the application number 3. pH change leads to the tooth decay. ठीक है, टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके हो जाता है हमारा pH चेंज की वजह से। दिस इज आवर थर्ड एप्लीकेशन कि pH चेंज कैसे हमारा रिस्पॉन्सिबल है टूथ डिके के लिए। देखते हैं, हमारा क्या होता है ना, टूथ जो होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है मैम? बेसिक होता है। कैल्शियम फॉस्फेट कैसा नेचर होता है इसका? बेसिक नेचर होता है। मैम पूछ सकती है कि हमारा जो टूथ होता है उसमें जो कोटिंग होती है एनिमल की, वो क्या होती है? बेसिक होती है। ठीक है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट, सो इट्स नेचर इज बेसिकली बेसिक। अब क्या होता है ना, एक पीएच होता है जो हमारे माउथ में मेंटेन कराना होता है, इट इज नियरली अराउंड 5। सो क्या होता है, जब हम क्यों बोलते हैं कि ब्रश करना चाहिए, डेंटिस्ट क्या बोलते हैं? रात को सोने से पहले यू हैव टू ब्रश योर टीथ एंड स्लीप, या फिर ब्रश करने के बाद कुछ खाना नहीं होता। जो कि सीरियसली नहीं लेते उनका क्या हो जाता है? टूथ डीके हो जाता है। कैसे कैसे होता है ये टूथ डीके? तो हमारे माउथ का पीएच कितना होता है? नियरली अराउंड 5। अब हम क्या करते हैं ना, जब हमने क्या करा, रात को खाना खा लिया, या मैंने क्या करा, चॉकलेट खा ली, चॉकलेट खा ली, चॉकलेट में क्या था? चॉकलेट में थी शुगर। जब मैंने शुगर कंज्यूम करी तो वो शुगर मैंने कंज्यूम करने से क्या हुआ? रात में बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया ने क्या करा? बैक्टीरिया ने इस शुगर को कन्वर्ट कर दिया और क्या प्रोड्यूस करा दिया? एसिड प्रोड्यूस करा दिया। अब अगर एसिड प्रोड्यूस करा दिया इस बैक्टीरिया ने, जब मैंने शुगर कंज्यूम करी है, तो शुगर को क्या करा बैक्टीरिया ने? माउथ में काम करा, अपना वर्किंग करी, और क्या कर दिया? एसिडिक नेचर में कंप्लीट कर दिया। एसिडिक नेचर में जब कंप्लीट हो गया तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी जल्दी बताओ। एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसा पीएच आएगा? कमेंट करो फटाफट। एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, कैसा नेचर होगा? जल्दी।
एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो पीएच क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और हमें चाहिए कितना था पीएच, हमारे माउथ में हमें पीएच चाहिए था अराउंड 5। ठीक है, 5 के आसपास चाहिए था पीएच, बट हमने क्या करा, रात को शुगर खा ली, उससे क्या हो गया, पीएच लेवल गिर गया। अब अगर पीएच लेवल गिर गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, यू शुड ब्रश योर टीथ एंड स्लीप। द व्हाइट एनिमल कोटिंग ऑन आवर टीथ इज मेड ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है कोटिंग, कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कैसा होता है, हार्ड। हमारा बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होते हैं। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारी जो कोटिंग होती है टूथ की, वो किसकी वजह से हार्ड होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। अब अगर ये पीएच हमारा 5.5 से कम हो जाएगा ना, तो हमारी क्या हो जाएगी, कोटिंग खराब हो जाएगी। जो इसकी कोटिंग है कैल्शियम फॉस्फेट की, वो कोरोड होने लग जाएगी। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू लैक्टिक एसिड। शुगर को, जो मैंने चॉकलेट खाई थी रात में, उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहा है बैक्टीरिया, एसिड में। कौन से एसिड में, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं, टर्म्स सारे इंपॉर्टेंट है। 5.5 मेंटेन करना था पीएच, बट अगर रात को क्या खाओगे, मीठा खा लोगे, सो रहे थे तुम लोग, मम्मी आ गई, ये खा ले, मिठाई खा ले, कंट्रोल तो करोगे नहीं, ब्रश कर चुके हो, बट क्या खा लोगे, चॉकलेट खा लोगे, चॉकलेट दिख गई, रसगुल्ले खा लोगे। बट क्या होगा, उसमें जो शुगर प्रेजेंट होगी उस पे क्या करेगा, बैक्टीरिया वर्क करेगा और क्या कर देगा, उसे चेंज लैक्टिक एसिड में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देगा। जब ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, 5.5। The formation of these acids causes a decrease in pH. It is therefore advisable to avoid eating sugary foods and also to keep the mouth clean so that the sugar and food particles may not be present. अगर हम शुगर पार्टिकल्स ले लेंगे या कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच डिक्रीज होने लगेगा। The toothpaste containing some basic ingredients which help in neutralizing the effect of the acids and also increasing the pH of the mouth. क्यों बोलते हैं कि रात को क्या करा करो, कोलगेट यूज करो, टूथपेस्ट यूज करो। ठीक है, कोई सा भी यूज करो बट टूथपेस्ट यूज करो। क्यों, क्योंकि जो हमारा पीएच में क्या हो गया है, डिक्रीज आ गया है। अगर हम क्या करेंगे, अब कुछ बेस डालेंगे, बेस अगर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या करा रही हूं मैं, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करा रही हूं। जो मेरा पीएच गिर गया था किसकी वजह से, जो बैक्टीरिया ने क्या करा, चॉकलेट खाने को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, उस पीएच कम होने को मैं किससे चेंज कर सकती हूँ, बेस से। और क्या यूज करती हूँ बेस में, मैं कोलगेट यूज करती हूँ। क्लियर है, कोलगेट यूज करते हैं या कोई भी टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं। आई होप द एप्लीकेशन इज क्लियर। क्या एप्लीकेशन में पढ़ा कि रात को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए शुगर आइटम्स, और या फिर अगर हमने खा लिया है तो क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करो, अपना टीथ ब्रश करो और सो जाओ। खा के नहीं सोना है, वरना क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता जाएगा, पीएच डिक्रीज होता जाएगा। अगर पीएच डिक्रीज होगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमारी जो कोटिंग है वो कोरोड हो जाएगी। कोरोड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टूथ डिके हो जाएगा, फिर जाना डेंटिस्ट के पास दोबारा। ठीक है, क्लियर है, एक बार इसे भी गो थ्रू करो। कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करो, कोई फालतू की बात नहीं होनी है कमेंट सेक्शन में। डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर थर्ड एप्लीकेशन, ये भी क्लियर है। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन इज अबाउट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब क्या होता है, सेल्फ डिफेंस की बात कहां से आ गई, हमें पता है कि हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारे पास, इसमें क्या ध्यान रखना है, अब अगर कभी भी बी और एंट्स, बात कर रहे हैं किसकी, बी और एंट्स की, स्टिंग ऑफ बी एंड एंट्स, और दूसरी बात किसकी कर लेते हैं, स्टिंग ऑफ वॉस्प। ठीक है, दो बातें हैं,
कौन कौन सी है? बी, एंड्स और वॉस्प। ठीक है, तो इसमें जब भी हमारा क्या हो जाता है, स्टिंग हो जाती है, स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स कंटेन मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड कंटेन करती है? मिथेनोइक एसिड। अब खुद देख लो, जब भी तुम्हें कुछ भी काट ले, बी काट ले कोई, क्या रिलीज होगा? एसिड रिलीज होगा। ठीक है, एसिड रिलीज होगा। अगर एसिड रिलीज हुआ है, ठीक है, तुम्हें अभी अभी क्या बी ने आके काट लिया, ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान रखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करानी है। अगर एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो क्या यूज करोगे कि पेन से रिलीफ मिले? न्यूट्रलाइज कराने के लिए जल्दी बताओ। एसिड रिलीज हुआ है तो क्या यूज करेंगे? बेस यूज करेंगे। क्लियर है? लेकिन जब हम बात करेंगे स्टिंग ऑफ अ, अगर हम बात करते हैं स्टिंग ऑफ अ वॉस्प, तो उसमें क्या रिलीज होता है? इसका जो स्टिंग होता है उसमें बेस रिलीज होता है। ज्यादा क्या होता है? बेस रिलीज होता है, रेडनेस हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें ज्यादा कंटेंट किसका होता है? बेस का। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे? न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डालेंगे। ठीक है, पढ़ के देखते हैं क्या डालने वाले हैं। अगर बी और एंड कर लेगी, कौन सा एसिड रिलीज होगा? फॉर्मिक एसिड रिलीज होगा। ठीक है, और एसिड रिलीज हो गया है तो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हिसाब से हम क्या डाल दें? बेस डाल दें, तो क्या हो जाएगा? हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। सो स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स कंटेन मेथेनोइक एसिड और वी कैन से फॉर्मिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मैम पूछ सकती है कौन सा एसिड रिलीज होता है कब। सो अगर हमारे पास क्या है? बीज है और एंड्स है, मिथेनोइक एसिड याद रख लो या फिर फॉर्मिक एसिड याद रख लो। ठीक है, अब क्या होता है आगे? When stung, they cause a lot of pain and irritation. ठीक है, काटा होगा कभी सबको, कभी ना कभी, तो क्या होता है? बहुत दर्द होता है, इरिटेशन होती है, रेडनेस आ जाती है। बट अगर हम क्या करें, दिस कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद सोप। सोप क्या होता है? बेस। तो हम क्या करते हैं, अगर हम बेस डाल लें तो बेस क्या करेगा? जो एसिड रिलीज करा है हमारी एंट ने या बी ने, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड रिलीज करा है, तो हम क्या यूज कर लें? सोप यूज कर लें, तो हमारा दर्द क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और हमें पेन में क्या हो जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। या फिर हम क्या यूज कर लें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो सोप में क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द सोप न्यूट्रलाइजेस द एसिड इंजेक्टेड इन द बॉडी एंड thus brings the pH back to its original level. ऑब्वियसली क्या हुआ था? हुआ ये कि जब एसिड रिलीज हो गया तो पीएच क्या हो गया? यहाँ पे पीएच कम हो गया। बट हमने क्या यूज करा? सोप यूज करा, और सोप यूज करते ही क्या हो गया? पीएच वापस बढ़ गया। पीएच बढ़ गया तो हमने क्या बोल दिया कि हमारा दर्द में आराम आ जाएगा। इट विल रिलीफ, गिव अ रिलीफ फ्रॉम दी पेन। क्लियर है? ऑपोजिट होगा कब? जब हमारे पास किसकी बात करेंगे? वॉस्प की। इसमें क्या होता है? बेस रिलीज होता है, और बेस रिलीज होता है तो हमें तब उससे दर्द होगा, रेडनेस आएगी। तब हम क्या यूज करेंगे? एसिडिक कुछ यूज करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो द इफेक्ट ऑफ स्टिंग्स बाय वॉस्प कंटेनिंग एल्कली, क्या कंटेन करता है? एल्कली। एल्कली क्या होता है? बेस। ठीक है, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ विनेगर। अब इसमें क्या यूज कर सकते हैं? एसिड, विनेगर यूज कर लो, इजीली भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हुआ, बेस आ गया उसके काटने से, तो पीएच क्या हो गया? बढ़ गया। अब अगर विनेगर का एप्लीकेशन लेंगे तो पीएच क्या कर देगा? दोबारा कम कर देगा। मतलब जो भी असर हुआ है उसको ऑपोजिट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन होते ही हमें क्या मिल जाएगा? आराम मिल जाएगा। सो विच इज इथेनोइक एसिड, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? एसिटिक एसिड, या विनेगर यूज करेंगे उसके अंदर भी क्या होता है? एसिटिक एसिड। और उसको क्या बोल सकते हैं हम? इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? एप्लीकेशन सारी क्लियर है? चले आगे। पहली एप्लीकेशन क्या देखी? पहली एप्लीकेशन में देखा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। इसमें क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को। दो बातें पढ़ के आए हैं, पीएच कम कम, यहाँ पे क्या हो रहा है? पीएच डिक्रीज कर रहा है। पीएच कम तो एसिडिक ज्यादा, पीएच ज्यादा तो बेसिक ज्यादा। ठीक है, पीएच 7 पे क्या है? न्यूट्रल।
ये स्केल पता चल गया हमें, तो हमने क्या कर लिया, दो चीजें दी थी हमें, कॉफी का एग्जाम्पल लिया हमने और किसका एग्जाम्पल लिया था, विनेगर का एग्जाम्पल लिया था। क्लियर है? इसके बाद क्या एप्लीकेशन देखी, नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्या देखा, टूथ डीके के बारे में देखा। इसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है ऑलरेडी हमारे माउथ में, कोटिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पीएच 5.5 होता है। अब इस 5.5 पीएच में क्या करते हैं, डिक्रीज का हमारा पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज, अगर हम क्या कर लें, शुगर आइटम को कंज्यूम कर लें। फटाफट देखो इसमें कोई डाउट है तो, नहीं है कोई डाउट, क्लियर है? इसके बाद हमने क्या देखा, स्टिंग्स का देखा, क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा तो बेस डाल दो, बेस प्रोड्यूस होगा तो एसिड डाल दो। क्लियर है ये वाली एप्लीकेशन भी? ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द पीएच स्केल। हमने क्या क्या एप्लीकेशन देखी फ्रॉम आवर डेली लाइफ। आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कोई डाउट है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द next lecture. Thank you so much. Stay tuned with the channel. Thank you so much. Bye bye.